हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना सेशन होने वाला है और एंड तक सेशन को देखोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन हो जाएगा स्टडी को लेकर के। आज देखो क्या है, आपने देख तो लिया होगा कि हम एनालिसिस करेंगे किसका, 2018 और 2021 का, कि दोनों में कितने फॉर्म भरे गए थे और मेन बात है कितनी कट ऑफ रही थी, पद कितने थे। तो हमको अगली पीढ़ी के लिए, मतलब नेक्स्ट जो वैकेंसी है ना, पीडी का मतलब नेक्स्ट जो वैकेंसी है, अब जो वैकेंसी आ रही है इस वैकेंसी के अंतर्गत है हम मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत कर ले हुए। मेन बात यही कि लास्ट का देख के हम नेक्स्ट चलने की कोशिश करते हैं, कहीं पीछे क्या हुआ था उसी अकॉर्डिंग हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो आज का सेशन इसी पे आधारित है, तो पूरे सेशन में आराम से बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त। वीडियो देख लेते हो सुन में, लाइक करते नहीं हो। शेयर ना करो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करो नहीं, अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात यूं करते हैं, देखो कोई वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी के बारे में हम एक जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी होती है। जांच पड़ताल कैसे, कि भाई इसका पहले कट ऑफ कितनी रही है, पिछले साल में इसका मतलब पेपर कैसा हुआ है, हमको आगे रणनीति क्या होनी चाहिए, पूरी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में ये भी होना चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं कि उनको पता नहीं कि टेलीग्राम स्टडी बाय बुर्ड के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, वहीं से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको कुछ अलग सीन दिख रहा होगा। ये पहले स्टार्टिंग का बोर्ड था मेरा, सबसे स्टार्टिंग का बोर्ड यही था। आज मतलब घर पे आए हुए थे, मैंने सोचा इसी से बना लेते हैं आज। उस बोर्ड में थोड़ा बना नहीं पा रहे थे, तो हम ये देख लेते हैं। बोर्ड में मत जाना आप, हमको कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब इसका टारगेट अपने को है भाई 4 महीने मोटे तौर पे मानते हैं, भाई 4 मंथ आपके पास में मोटे तौर पे है। तो 2018 में कट ऑफ कितनी रही और 2021 में क्या रही। अब 18 में पोस्ट कितनी थी, 400 पोस्ट थी, और 21 में कितनी थी, 250 पोस्ट थी, 230 ही थी अपने नॉन टीएसपी में। पूरी पोस्ट की बात कर रहे हैं अपन। अब 2018 में कितने फॉर्म फिल हुए थे भाई, जिस अकॉर्डिंग ये देखो तथ्य ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम फॉर्म होते हैं ना, ये किसी को पता नहीं होता है भाई। एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में न्यूज आती है, उसी अकॉर्डिंग तो हमको न्यूज का पता चलता है भाई इतने छात्र थे इतने नहीं थे। तो 2018 की मैंने न्यूज देखी तो उसमें बताया गया था कि इसमें पूरे टोटल कुल छात्र थे 3.5 लाख, 3.5 लाख छात्र थे इसमें भाई, टोटल एग्जाम देने गए थे। अब फॉर्म तो कितने फिल हुए कितने नहीं वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतने हैं, फॉर्म कोई भी नहीं बताता है। हाँ वो हवाबाजी अलग होती है। 3.5 लाख एग्जाम दिए थे 400 पोस्टों पे, और कट ऑफ कितनी रही थी, 62। किसकी बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं अपने जनरल की, 62 है जनरल की बता रहा हूं मैं, जनरल की 62। और फीमेल की हम बात करते हैं, फीमेल की हम बात करते हैं तो 60 गई थी, कितने गई थी, 60 गई थी। अब देख लो कि जनरल की दोनों की बात कर रहे हैं अपन भाई। ओबीसी की देख लो, इसके अंतर्गत ओबीसी कितनी गई थी, मेल की, ओबीसी मेल की गई थी 60, सॉरी फीमेल बता दिया क्या, हाँ ये ओबीसी, ओबीसी कितनी गई थी मेल की, 60 गई थी। और जनरल वालों की कितनी गई थी, 62 गई थी, 0.31 गई थी। ऐसे पॉइंट से छोड़ो, एक बार अपन नॉर्मली देखते हैं वहां टारगेट के अनुसार 62 गई थी जनरल की और ओबीसी की 60 गई थी। अब मेन बात क्या हुई भाई, जनरल में फीमेल कितनी गई, 57 गई थी। 57 किसकी गई थी, फीमेल की गई थी जनरल के अंतर्गत। ओबीसी फीमेल कितनी गई थी, 55 गई थी, 55 गई थी। ये तो अपना मुख्य बात हुई 2018 भर्ती को, जिसमें पद 400 थे। अब अपन बात करते हैं 2021 वाली भर्ती में 250 तो क्या थे, पद थे, और इसमें टोटल एग्जाम देने गए थे 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। अब आप खुद देख लो इसमें कंपटीशन कितना आ गया। अब 2021 वाली भर्ती को अपन देखें ना, तो इसमें जनरल की कट ऑफ 66 गई थी। कितने का फर्क आ गया, 5 नंबर का फर्क आ गया। पोस्ट भी कम है और ज्यादा भी लोग हैं। अभी बताऊंगा मैं 2023 की वैकेंसी के बारे में। 2023 वैकेंसी गोल्डन चांस है आपके लिए, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। आज थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है,
बने रहिए वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। 66 गई थी, किसकी गई थी 2021 में, जनरल की 66 गई थी, जनरल की 66 गई थी। और जनरल फीमेल की कितनी गई, जनरल फीमेल की कितनी गई थी, कितनी गई थी 61 गई थी, ये 61 गई थी। अब ओबीसी की आप देख लो, कम जाती है ओबीसी की, तो वैसे भी ओबीसी की इसमें गई है 65 और 56, इससे एक नंबर कम है, माइनस कर दो, और इसमें 56 फीमेल में गई है, ठीक है। ये तो बात थी अपनी भाई पद को लेकर के। पद कितने थे 2021 में हमने एनालिसिस किया, 2021 का 18 का, दोनों का हमने निचोड़ निकाला है। निचोड़ इस बात के पेपर दोनों के लेवल सेम थे, दोनों के पेपर कोई खास फर्क नहीं था 18 और 21 वाले में। अब मैंने वो भी वीडियो बना रखा है कितने कितने % आने वाले हैं वैकेंसी में, भाई एवरेज बताया है मैंने, जो वीडियो बनाया था ना उसमें एवरेज बताया कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कर्मचारी चयन बोर्ड का इतने ही % आएंगे, कभी कंप्यूटर के 10 भी आ जाते हैं, कभी 20 भी आ जाते हैं। तो मैंने एवरेज बताया आपको इतने % तो इसमें आ सकते हैं, 15%, वो मैंने बताए थे आपको। अब 21 भर्ती में 18 भर्ती में 2018-2021 वाली भर्ती में ये रही कट ऑफ। अब अपन 2023 की वैकेंसी की बात करते हैं, 2023 की वैकेंसी की बात करते हैं। पद भी सबसे ज्यादा आज तक की बड़ी भर्ती है कि नहीं है, 583 पद है। अब 583 पदों का अपन टारगेट लेके चलते हैं, अपने को एक ही पद चाहिए, पद तो 582 है, हमको एक पद चाहिए। वैकेंसी कितनी भी हो, अब मान लो वैकेंसी 583 पदों पर आई है, तो आपको यह होना चाहिए कि 582 पद है इसके अंतर्गत, एक पद तो मेरा है, यह श्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक पद मेरा है। अब देखो 23 की वैकेंसी है, इसमें आपको रणनीति क्या होनी चाहिए 4 महीने की। पहली बात तो यह है कि आप कट ऑफ देख लिए, कट ऑफ मैंने बता दी आपको पूरी। देखो और आप बोलो कि टीएसपी की नहीं बताई, नॉन टीएसपी की पूरी नहीं बताई, तो भाई ये सबसे हाई लेवल की मैंने बता दी है। इससे नीचे आपके आ रहे हैं, तो आप ऐसे मान लो कि अगर कोई भी वैकेंसी है, किसी भी वैकेंसी में कट ऑफ आती है, जनरल की आती है, उससे नीचे आपके हैं, आप वो टारगेट एक लेके चलना है ना भाई। जितने जनरल के ओबीसी के आ रहे हैं, जितने भी नीचे कैटेगरी है, उन सभी को टारगेट ही लेके चलना है, बाकी छोड़ो आप कितनी कट ऑफ क्या थी। अब 2023 की वैकेंसी पहले बात हो कट ऑफ, आपको 75, हर वैकेंसी जो लास्ट वैकेंसी होती है उससे 4-5 नंबर आगे ऊपर जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि अगर 583 पदों वैकेंसी है, मेन बात यह कि कट ऑफ आपको 10 नंबर आगे लेके चलना है। मैंने 75 का टारगेट दे रखा है ना आपको, 75 आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रही हो ना कि नहीं आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके राजस्थान जीके इतना नॉर्मल आता है, कोई हद नहीं है उसमें। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो ना ढंग से, तो आराम से कवर कर लोगे आप। 2023 में आपको कुछ भी नहीं करना है जनरल ओबीसी वालों को, आपको इतना करना है कि मेरे 75+ नंबर आने चाहिए दोनों में, और ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए, दोनों को ये बातें ध्यान रखनी है। और जितने भी नीचे वाले कैटेगरी है, आपको 65 से अबव लाने की सोचना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम कैसे रहने वाला है। 2 भर्तियां कंपेरिजन में चल रही है, जूनियर अकाउंटेंट की और संगणक की। अब ज्यादा वैकेंसी उसमें आ रही है, अब जिनका सीईटी पास है वो तो उसमें जाएंगे, क्यों ना जाए, उसमें अच्छी वैकेंसी हो। और जिनकी सीईटी नहीं दिया हुआ है, सीईटी के अंतर्गत जो भर्ती नहीं है, वो है संगणक, तो उसमें 5,51+ पदे आएंगे, और इसमें कितने 583 पद है। ये बात हुई ना, कंपटीशन कम होगा, इसमें इतना कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन अपने को टारगेट 75 का लेके चलना है। आपके सब्जेक्ट में कौन सी में दिक्कत हो रही है, अभी वो उसकी भी बात करेंगे। सारी बातें मेरे माइंड में चल रही है, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। अब 4 महीने की रणनीति में सारे सब्जेक्ट, मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है 4 महीने की रणनीति, वो देख लेना। अब सीए का क्या है, करंट अफेयर कब से पढ़े भाई, करंट अफेयर आपको पूरा 12 महीने का पढ़ना पड़ेगा, लास्ट ईयर का भी पढ़ना पड़ेगा और इस साल का भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब जनवरी से पढ़ना ही पढ़ना है। करंट के क्वेश्चन पूरे में बता दूंगा, और बोलो वो नहीं, जो मैं कराऊंगा ना करंट के, वो बता दूंगा आपको कि ये करंट आने वाला है, करंट कैसा आएगा क्या नहीं आएगा, स्टेट का कैसा आएगा अपना राजस्थान का, और सेंट्रल का कैसा आएगा, सारी चीजें वो बताने वाला हूं। करंट अफेयर और इको
खुद यूट्यूब पे कराने वाले हैं अपन, वो भी मैराथन चला चला के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। स्टैटिक के लिए आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी भाई। 30-35% आते हैं ना। देखो सीधी सी बात है, आप कह रहे हो नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दूंगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। लिख के लो ये बात मेरे से आप, स्टैटिक इतनी आसान नहीं है कि आप समझ लोगे उसको। समझने का मतलब ऐसा है कि आप नोट से समझ लो, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो उससे आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये बात ऐसी है क्या। पढ़ने का, नोट से पढ़ने का मतलब ये कि रटना है, रटने का मतलब ये कि जो आपको याद नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ये चीज करनी है कि मुझे नोट्स नहीं पढ़ने अभी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो नोट्स पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर आता है ना तो नोट्स पढ़िए आप। ऐसा तो भेज दूंगा सारे नोट्स, आप क्या करोगे नोट्सों के लेके? राय तो बड़ा शिव होगा, तो उसको कुछ नहीं होता है भाई। आपको इतना करना है कि एक बात समझ लीजिए। आप जीके पढ़ सकते हो खुद से, आप इको पढ़ सकते हो, करंट पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, और कंप्यूटर पढ़ सकते हो, लेकिन स्टैटिक को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना इस बात का। और मैं क्लास आपको बता दूंगा कौन से सर की क्या क्लास लेनी है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 दिन का, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा भाई। हाँ, आप ये टीचर की क्या कर सकते हो, क्लास ले सकते हो स्टैटिक की। आपका बहुत ज्यादा रिकमेंड रहता है ये चीज कि मुझे संगणक के लिए बता दीजिए भाई, स्टैटिक के लिए कौन सा टीचर चाहिए। मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए मेरे साथ में। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइक कर दीजिए इस बात पे। तो अब सीए की बता दी मैंने बात। अब ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले, अब ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र, एक बात का ध्यान रखना हमेशा। आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने अगर कोर्स ले रखा है ना, तो वो कोर्स पढ़िए। उसके साथ साथ में अगर मोबाइल में आप पढ़ते हो ना, तो मोबाइल की एक दिक्कत क्या है, एक खास दिक्कत है मोबाइल की। क्या दिक्कत है? खास दिक्कत ऐसी है कि अगर ठीक है यार 2 मिनट बैठा हूं मैं, 1-2 रील देख लेता हूं। अब 1-2 रील के चक्कर में टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता। अब वो जैसे नशेड़ी नहीं होते हैं क्या, शराब के नशेड़ी मान लो आप, या फिर आप जुए की मान लो, गांजे जितने भी होते हैं ना, वो नशा पता अमल वगैरह जितने भी होते हैं, उनकी लत लगती है ना, वैसी लत रील की लगती है मेरे भाई। सबके साथ में होता है। एक बार आप शॉर्ट्स देखने लग गए ना, फिर पता ही नहीं चलेगा टाइम कब गायब हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मोबाइल में न लेके, आपके पास अगर पीसी है, लैपटॉप है, उसमें ले लीजिए क्लासें। अगर मोबाइल में लेते हो तो 4 महीने इसको एक बार स्किप कर दो कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ये चीजें नहीं देखनी। एक बार मेरे जीएफ से बात अभी नहीं करनी है, उसको बोल दो कि यार मुझे थोड़ा 4 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद बातें बातें करेंगे। थोड़ा आपके लिए बता रहा हूं, वैसे आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं आपको ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि 4 महीने का टाइम आपके पास मिला है। एग्जाम आगे पीछे कहीं नहीं होगी। आप सोच रहे हो आगे पीछे नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आचार संहिता का। आपकी एग्जाम उसी टाइम होगी। अगर दे रखा है 14 अक्टूबर तो 14 अक्टूबर को एग्जाम होगा। अगर दे रखा है 5 अक्टूबर तो 5 अक्टूबर को एग्जाम होएगा। क्यों? क्योंकि अब चुनाव है, एग्जाम करवाने पड़ेंगे। अदर ऑप्शन नहीं है इस बात को लेकर के, एग्जाम को लेकर के। ऑनलाइन से आपको बचना होगा। एक बार स्किप कर दो। जितने भी ऐसे सोशल मीडिया के ऐप है ना आपके पास में, उनको एक बार अनइंस्टॉल कर दो। जितने भी इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गया, आपका सोर्स के हो गया, यूट्यूब खोलते हो तो ठीक है, आपको जो टॉपिक सर्च करना है उस टॉपिक को देखो, क्या दिक्कत है उसमें? तो क्या ही दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कभी कभी मतलब की खावे मायनू के आप थोड़ा सा सोर्स 2-3 वीडियो देख लिया, कहीं हुआ 2-3 वीडियो, भाई 2-3 वीडियो ले पड़ा घंटा 2 घंटों, यार ध्यान ही पड़ेगा नहीं करना से टाइम निकलियो। तो भाई एक बार स्किप कर दीजिए इनको अगर चाहो तो। हाँ, अगर आपको देखने ही है, कंपलसरी है कि मुझे देखने हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो आपका शेड्यूल फिक्स बना लो कि मेरा शाम को 1 घंटे का थोड़ा सा टाइम पास करने का मूड रहता है, तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, आप कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो चुका है मुझे पता है, लेकिन सफिशिएंट वीडियो आज। इस बात पे लाइक ठोक दो एक आप, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं जुड़े हो मेरे साथ में, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आप आरएस के एस्पिरेंट हैं तो आरएस की प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं साथ में ही, आपका भाई भी कर रहा है। तो मेन बात यह है कि आरएस के लिए आपको आरएस स्टडी बाय बुड़क ज्वाइन करना कंपलसरी है। अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ जुड़ना चाहते हो तो कंपलसरी है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई।
ओके। और कोई भी बात, कोई भी इश्यू आपको आ रहा है संगणक भर्ती को लेकर के, हाँ भाई देखो एक बात बता दूं, संगणक के लिए एलिजिबल कौन कौन होगा? बीए, जिनके बीकॉम या फिर क्या है बीएससी है, बीएससी, ये है छात्र हैं जिनके मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक रहा है, तो वो एलिजिबल है। बीबी वाला कोई भी एलिजिबल नहीं होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंज होता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि ये चेंज हुआ है। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।